एक बार अकबर बादशाह सीआईडी के भेष में कुछ इंक्वायरी के लिए बाहर निकले और नमाज का समय हो गया तो जाए नमाज बिछा करके, एक चद्दर होती है नमाज की, नमाज पढ़ने लगे। एक कोई स्त्री थी, उसका कोई लवर था, वो बाहर से आ रहा था, स्टेशन पर आने वाला था, तो स्त्री भागी दौड़ी चली जा रही थी उसके देखने के लिए, स्पर्श के लिए, प्यार के लिए, और इतनी बेहोश हो गई कि उसको ये याद नहीं रहा कि नमाज की चद्दर को इतना पवित्र मानते हैं मोहम्मदन, ये वो खुदा का एक प्रकार से प्रतिनिधि मानते हैं। उसको उसके ऊपर पैर रखती भागती चली जा रही है वो स्त्री। अकबर बादशाह ने देखा, क्रोध में लाल, अरे बादशाह को छोड़ दो, कोई गधा भी हो, अब ऐसी पवित्र वस्तु के ऊपर कोई औरत पैर रखती हुई चली जाए तो बुरा सभी को लगेगा। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, इसको फौरन पेश किया जाए दरबार में और सोचा जाए कि मौत से बड़ी सजा कौन होती है जो उसको दी जाए, क्योंकि मौत की सजा तो साधारण गुनहगारों को भी दी जाती है। इसने तो आज ऐसा गुनाह किया है जैसा आज तक किसी ने नहीं किया, और निरर्थक किया है। इतनी बड़ी पृथ्वी पड़ी है, छोटी सी चद्दर के ऊपर ही से पैर रखकर भागना, तो जानबूझकर इसने किया। नमाज छोड़ करके क्रोध में अकबर बादशाह महल गए। वो स्त्री स्टेशन से पकड़ कर बुलाई गई, सामने हाजिर की गई। बादशाह ने पूछा, तुमने ऐसी हरकत कैसे की? उनने कहा, हुजूर आप तो बादशाह हैं, लेकिन ऐसी हरकत तो कोई आदमी साधारण जाए नमाज पर पैर रखकर चलने की नहीं करेगा, साधारण मुसलमान के लिए भी, लेकिन मैंने किया। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं क्या? सरकार मैं झूठ नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं आप मुझे मौत की सजा देंगे, क्योंकि इससे बड़ी सजा कोई होती नहीं, मैं डरती नहीं मौत। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मरने के बाद एक बात कहना चाहती हूं, मरने के पहले। क्या बात? कि मैंने संसारी आदमी से प्यार किया, उस प्यार में मैं तल्लीन हो गई कि मुझे अपनी मौत की फिक्र न रही, और अपनी मौत पर पैर रख करके मैं भागी। वरना तो मेरा दिमाग खराब नहीं था। संसार में कोई आदमी चाहता है मरना, अनावश्यक, कोई मुसीबत नहीं। मैं संसारी प्रियतम के लिए, संसारी प्रियतम में मन को लीन करके समाधि की अवस्था में भागी, लेकिन अफसोस है कि शहंशाह अपने परम प्रियतम खुदा की इबादत करते समय उस तल्लीनता में क्यों नहीं रहे। उनको ये कैसे होश रहा कोई स्त्री जाए नमाज को रौनती हुई जा रही है? जवाब दे बादशाह, क्या कर लेगा हमारा कोई, जो हमको मरने को हम तैयार हैं, तो हमको पता है फांसी होगी, हो जाए। संसार सुन ले कान खोलकर, इस बादशाह को ये होश नहीं है कि हमारा भी शहंशाह है खुदा, उसकी इबादत करने बैठा है, क्यों नहीं खुदा में तल्लीन हुआ। बादशाह की आंखों से आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ा। ठीक है देवी, तुम ठीक है, मुझे लीन होना चाहिए। ये देखिए एक छोटी सी एग्जाम्पल है, कामहीनार प्यार ही, यहां भी तल्लीनता हो जाती है, कभी कभी हो, किसी किसी की हो, ये सब बात अलग है। उसकी एक विशेष लिमिट होती है, उस लिमिट में जाने पर होती है वो अवस्था। सबकी हो ऐसा नहीं, हमेशा हो तो इम्पॉसिबल। वो ये स्त्री जिस लबर के लिए जाए नमाज को रौनती हुई भागती जा रही है, वही स्त्री जब उस पति को देख लेगी तो नॉर्मल हो जाएगी, फिर साथ साथ चलेगी लेफ्ट राइट। घर में जब आ जाएगा वो पति और दिन भर देखेगी तो वो देखने से भी वैराग्य हो जाएगा,
फिर तो आप लोग जानते ही हैं, लोग कहते हैं भाई तुमसे ब्याह हो के मेरी लाइफ खराब गई। फिर यहां पहुंच जाता है आदमी। वो कोई मुस्तकिल अवस्था नहीं है, सदा नहीं रह सकती, क्योंकि प्यार है ही नहीं, वहां प्यार का सवाल नहीं है। लेकिन टेम्परेरी सही, थोड़ी देर को सही, ये जो भाव होता है इसमें तल्लीनता हो जाती है, बशर्ते कि पूर्ण कामायुक्त हो स्त्री पुरुष दोनों, ये शर्त है। तो कामी नारी प्यारी जीवी, इस उदाहरण के द्वारा तुलसीदास ने सोचा कि थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को होगा, अब और कैसे समझाऊं। लोभी प्रिय निमिदाम। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि लोभी जैसे पैसे से प्यार करता है। लोभी पैसे से जो प्यार करता है, पैसे से प्यार सभी करते हैं, लेकिन लोभी जैसे करता है, सवाल उसका है, लोभी का। एक सेठ था, वो भी टॉप का लोभी था। उसको खाने पीने, स्त्री का प्यार, बेटे का प्यार और सब संसार का प्यार सब भाड़ में जाए। पैसा कब 1 लाख हो, 1 लाख हो गया, कब 2 लाख हो, 2 लाख हो गया, कब 3 लाख हो, बस प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। वो हमसे आगे है, उसको पीछे करना है, वो भी पीछे हो गया। अब वो हमसे बेड़ा आगे है, उसको पीछे करना है, वो भी पीछे हो गया। अब वो अमेरिका वाला एक आगे है, उसको पीछे करना है। एक घुड़दौड़ हो रही है, जैसे कंपटीशन होता है घोड़ों के दौड़ की, अनावश्यक। तो ऐसे पैसे की इच्छा रखना है तो सभी जीवों के लिए है एक सा करीब करीब, लेकिन लोभी के लिए विशेष महत्व है। लोभी जो होता है वो पैसे में कितना प्यार करता है, यहां तक कि स्त्री का बीमा कराकर गला घोट देता है, मर जाए उसका भी रुपया मिले। दूसरा ब्याह किया, उसको भी मार दिया, उसका भी रुपया मिले। सुना है मैंने, हमारे देश में भी ऐसा बहुत होता है। इतनी प्रियता है पैसे में। और बाकी दुनिया भर की 420 हो, आप लोग जानते ही हैं, करते ही हैं। जानते क्या है, पैसे के लिए दुनिया भर की फितरत आप लोग करते ही हैं। तो वो लोभी रात में जब दुकान बंद हुई तो रुपया गिनने लगा, और उस दिन अधिक बिक्री हुई थी तो रुपया लगातार गिनता रहा। नौकरानी गई खाना लेकर के, सेठ जी खाना खा लो, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, लेकिन अब बिना सारा रुपया गिने कैसे उठे हो? वो रहा नहीं जा रहा, इतना अच्छा लग रहा है, आज इतना सामान, इतना रुपया आया। जब कई बार नौकरानी गई तो बेचारी हार गई, तो सेठानी गई, गर्वाक से उसने कहा, सवेरा होने आया, तुम्हारा रुपये नहीं खत्म हो रहा है और तुम्हारे पीछे हम भी मर रहे हैं, फिर भी सेठ जी अपना गिने जा रहे हैं। भाड़ में जाए बीवी, भाड़ में जाए संसार वाले। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा। तो वो खीर जो बार बार नौकरानी ले जाती थी, उसी खीर को सेठानी ने सेठ जी के मुंह में डाल दिया कि ये मुंह में जब जाएगा और इसकी मिठास का अनुभव होगा तो इनकी समाधि टूटेगी, ये रुपया गिनने की। तो सेठ जी ने, जब वो सेठ जी के मुंह में गई खीर तो मीठी लगी, थोड़ा चाटा वाटा और आंख खोला, अभी रुपए कुछ गिनने बाकी थे। आंख खोलकर उन्होंने कहा, अच्छा खाना खा लिया मैंने, जाकर बेसन में हाथ धो लिया। यानी उनको अब ये फीलिंग हो रही है कि खाना खा चुके हो, और फिर रुपया गिनने लगी। तो सेठानी ने कहा, हे भगवान, अब तुमसे कोई नहीं जीतेगा, अब तुम खाना पीना सब छोड़ दोगे, कुछ दिनों में मर जाओगे इसी रुपए के पीछे। ये आसक्ति बता रहा हूं मैं, इतनी आसक्ति। कलकत्ता बंबई में देखिए, मैं वहां जाता हूं, देखता हूं तमाशा। ईश्वर से हल्का फुल्का प्यार है, ठीक है,
महाराज जी से भी प्यार है, हल्का फुल्का ठीक है, लेकिन सत्संग में नहीं आ सकते। क्यों? वो रात में बहुत देर हो जाती है, कम देर करो ना, जल्दी आ जाओ, वो फिर रुपया हमारा 1000 रुपया रोज कम हो जाएगा। ये लोभ में जो हमारी विशेष इच्छाएं हैं बढ़ती हुई, उनको पैसा मिलने पर कितना सुख मिलता है, ये आइडिया उस लोभी को होता है। ये भी एक विशेष बात समझिए कि आप नहीं समझ सकते, तुलसीदास ने लिख तो दिया, लेकिन ऐसा विशेष लोभी जो कोई होगा वो तो समझ जाएगा कि हाँ पैसे में कितनी आसक्ति और कैसा अच्छा लगता है, लेकिन साधारण लोभी भी नहीं समझ सकता। तो विशेष ताप का जो कामी हो, ताप का जो लोभी हो, वो समझ सकता है कि नारी में या संपत्ति में, काम ही नारी प्यारी जी में, लोभ ही प्रिय जी में दाम, कितनी प्रियता, कितना अच्छा लगता है कि उसमें तल्लीन हो जाता है, यानी और सब विषय भूल जाए, तल्लीन। यही तल्लीना अवस्था हमको अपने प्रेमास्पद में करनी है, सीधी सी बात, तल्लीन होना है। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में, सारा संसार शून्य सा प्रतीत हो। तुरंत न हो, एक दिन के अभ्यास से हो, 10 दिन के अभ्यास से हो, 10 साल के अभ्यास से हो, 10 जन्म के अभ्यास से हो, इससे हमसे मतलब नहीं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आप पर निर्भर है। आप कितना समर्पण करते हैं ये आप पर निर्भर है। 10% करेंगे 10% लाभ मिलेगा, 10% करेंगे 10% लाभ मिलेगा।